गणेशाय नमः। श्री कुलदेवताभ्यो नमः। श्री सरस्वतीभ्यो नमः। दर्शकों नमस्कार। आज हम आपके सामने हमारा अगला एपिसोड और अगला वीडियो लेकर के हाजिर हो रहे हैं। तो आज का हमारा मुख्य विषय रहेगा कि जब भी हम किसी देव स्थान पर धार्मिक अनुष्ठानों में या किसी धर्म स्थल पर जाते हैं तो वहाँ हमको तीर्थ दिया जाता है, चरणामृत दिया जाता है। तो उसको कैसे ग्रहण करना चाहिए, उसके लिए क्या नियम होने चाहिए, उपवास में कितने बार उसको ग्रहण करना चाहिए और कब कब तीर्थ को लेना चाहिए, कब नहीं लेना चाहिए, कई प्रकार की हम लोग शंकाओं में घिरे रहते हैं। तो आज उसी पर से हमको जो भी शास्त्र में बिंदु मिले हैं उसी को देखते हुए हमने आज ये एपिसोड बनाने का मन बनाया और आपके सामने हम इसको भेज रहे हैं। आशा करेंगे कि ये एपिसोड आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो उसके मुख्य बिंदु हमने ऐसे रखे हैं कि भाई सर्वप्रथम कितने बार चरणामृत प्रसाद को ग्रहण करने की विधि क्या है, किन प्रकार की सावधानी ग्रहण करने में रखना चाहिए, किन किन स्थानों पर कितनी बार तीर्थ ग्रहण करना चाहिए, अन्य हमने और भी कई इस बिंदुओं पर प्रकाश डाला है। तो सर्वप्रथम भगवान की पूजन के पश्चात जब हम जाते हैं तो पुजारियों के द्वारा हमको तीर्थ दिया जाता है, तो उसको हम ग्रहण करते हैं। तो उसके क्या नियम होना चाहिए, उसी के अंतर्गत तो आज पहला इसमें बिंदु पर हम प्रकाश डालेंगे कि तीर्थ प्रसाद ग्रहण करने की विधि क्या है। किसी भी धर्म संस्थान, घर पर, मंदिरों में जब हम तीर्थ ग्रहण करते हैं तो अपने हाथ को कहते हैं कि ऐसा गोकर्ण जैसी मुद्रा बनानी चाहिए और ये अग्नि तीर्थ, आत्म तीर्थ जो होता है वहीं पर तीर्थ गिरना चाहिए। और जब हम तीर्थ ग्रहण करते हैं तो उस मध्य भाग में लेकर के तीर्थ को ग्रहण करने से उस अग्नि तीर्थ आत्म तीर्थ से जो तीर्थ हमारे शरीर में जाता है उससे हमारी अकाल मृत्यु नहीं होती, व्याधि शरीर में नहीं होती। तो इस प्रकार से इसमें आता है कि अपने किन किन स्थानों पर कितनी बार तीर्थ ग्रहण करना चाहिए। कई बार हम लोग के मन में शंका जाती कहाँ पर कितना तीर्थ ग्रहण करें, कितनी बार ले। कुछ जगह पर 3 बार देते हैं, कोई बार 2 बार देते हैं। तो उस समय हमारा क्या निर्णय होना चाहिए। तो शास्त्र में आता है कि यदि हम घर पर पूजन के पश्चात तीर्थ ग्रहण करते हैं तो चरणामृत ग्रहण करते समय घर में लेते समय 2 बार तीर्थ लेने का नियम आता है, केवल 2 बार। और यदि उस दिन उपवास अगर हमारा है तो उस दिन 3 बार फिर बढ़ा करके लेना चाहिए, संख्या में तीर्थ को बढ़ा देना चाहिए, 3 बार तीर्थ लेकर के ग्रहण करें। उसके बाद आता है कि मंदिरों में अगर हम जाते हैं, सार्वजनिक स्थलों पर जाते हैं, बाहर जाते हैं तो केवल 1 बार ही तीर्थ ग्रहण करने का नियम आता है। कभी कभी हमारे घर पर कोई कथा होती है, सत्यनारायण पूजन होता है, तब भी तीर्थ दिया जाता है। तो उस समय ऐसा बताया जाता है कि शंख में जल भर करके भगवान पर से उस शंख को उतार करके उस जल के छींटे सब तरफ डाल करके फिर उसके पश्चात वो तीर्थ को, चरणामृत को ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार ग्रहण करने से किसी प्रकार का हमको दोष नहीं लगता। उपवास में तीर्थ ग्रहण कैसे करें, कई बार ऐसा भी प्रश्न आता है। तो घर में नित्य नैमित्तिक उपवास, महानैवेद्य चल रहा और हमारा उपवास है, किसी ने तीर्थ दिया तो कहते हैं उस समय जब हम महानैवेद्य करके उपवास छोड़ने बैठते हैं तब वो तीर्थ ग्रहण करना चाहिए, अन्यथा उससे पूर्व में तीर्थ नहीं लेना चाहिए। अगर उपवास में हम पहले ही तीर्थ ले लेते तो फिर उपवास खंडित होने का भय होता है। इसलिए जब हम भोजन करने बैठे या महानैवेद्य लेने बैठे तब उस समय प्रसाद को, तीर्थ को ग्रहण करना चाहिए। और इसके बाद में आता है कि तीर्थ ग्रहण करने में कौन कौन सी सावधानियां बताई गई शास्त्र में। तो यहां पर आता है कि तीर्थ ग्रहण करते समय मुख की आवाज नहीं होना चाहिए। जैसे हम लोग चाय पीते समय आवाज करते हैं, ऐसी आवाज तीर्थ ग्रहण करते समय नहीं होना चाहिए। तीर्थ का प्रमाण केवल कहा गया शास्त्र में कि 1 ही बूंद होना चाहिए, अर्थात जो तीर्थ हम लेते हैं उसका रूपांतर लार में होना चाहिए।
मल के रूप में उसका रूपांतर नहीं किया जाता। इसलिए एक बूंद ही तीर्थ लेने का नियम है, ताकि लेकर के वो लार में हमारे होकर के वो हमारे शरीर में चला जाए और उससे हमको पुष्टि मिले, हमको अकाल मृत्यु से भय दूर हो, हमारे शरीर की व्याधि दूर हो। आगे आता है कि पंचामृत का जो प्रसाद है उसको तांबे के पात्र में बहुत देर तक नहीं संचित करना चाहिए, और वो बहुत देर रखा हुआ पंचामृत ग्रहण नहीं करना चाहिए। त्वरित उसको दे करके उसको समाप्त करना चाहिए, क्योंकि तांबे के पात्र में अगर पंचामृत का प्रसाद रखते हैं तो वह थोड़ा विषयुक्त बनने का भय रहता है। इसलिए तांबे के पात्र में बहुत देर तक पंचामृत न रखे, बल्कि तीर्थ रखेंगे तो वो अमृत के रूप में ही काम करता है। और तीर्थ प्रसाद कभी भी अपने हाथों से स्वयं नहीं लेना चाहिए, दूसरों के हाथों से ही ग्रहण करने का नियम बताया गया है। नहीं तो कई बार जल्दी में हम शीघ्र में अपने ही हाथ से तीर्थ ले लेते हैं, प्रसाद ग्रहण कर लेते हैं, ये दोषपूर्ण है। इसलिए अपने हाथों से ही न लेते हुए किसी और के हाथों से तीर्थ प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। अब इसमें आता है कि उपवास के दिन कहते हैं कि 3 बार तीर्थ ले, उपवास न हो तो फिर 2 बार ले, सार्वजनिक स्थलों पर 1 बार तीर्थ ग्रहण करे। और इस प्रकार तीर्थ का बहुत बड़ा महत्व दिया गया है कि जब जब हमको तीर्थ ग्रहण मिलते हैं, कहते कि हमारी अकाल मृत्यु नहीं होती, हमें शरीर में व्याधि नहीं होती, और भगवान हमें हर प्रकार की व्याधि से दूर रखते हैं। इसलिए भगवान का स्नान किया हुआ तीर्थ, चरणामृत को लगा हुआ, चरण को लगा हुआ तीर्थ जरूर ग्रहण करे, और बिल्कुल उसकी मात्रा जो बताई गई है उसी के अनुसार करने से आपको लाभ मिलेगा। तो दर्शकों, आज तीर्थ के विषय में हमने जो बताया आज इतना ही रहेगा, परंतु फिर भी हम आपके सामने अंत में हमारे शास्त्र का मोती रखते हैं। इसमें आता है कि दक्षिणावर्ते शंखायम यस्य सदमणि तिष्ठति मंगलानि प्रकुर्वन्ते तस्य लक्ष्मी स्वयं स्थिरा चंदना गुरु कर्पूरे पूजयेद ग्रहेण वहम स सौभाग्य कृष्ण समो धने स्याद धन दोपम। अर्थात जिस घर में उत्तम श्वेत वर्ण दक्षिणावर्ती शंख रहता हो वहां सब मंगल ही मंगल होता है, लक्ष्मी स्वयं स्थिर होकर के निवास करती है। और जिस घर में चंदन कपूर पुष्प अक्षत से इनकी पूजा होती हो, दक्षिणावर्ती शंख की पूजा होती हो, वह कृष्ण के समान सौभाग्यशाली होकर के धनपति बन जाता है। तो दर्शकों, आज इतना ही। जय श्री राम, जय श्री राम।